स्वागत है। आज हम नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हैं। अपना जो ये विषय है, भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियाँ, तो मुख्य जो बातें इसमें हैं, इसको पहले ध्यान रखिए। प्रवृत्ति क्या चीज़ है? व्यवहार। तो कौन सा दर्शन किस सिद्धांत को लेके चलता है, किस पदार्थ विशेष में या विषय विशेष में उसकी मान्यता क्या है, ये मूल रूप से आपको उन दर्शनों के पढ़ते समय ध्यान रखना है। और मुख्य बात है क्या है? भारतीय दर्शन को देखना है। पहले हम कुछ सामान्य जानकारी कर लें, फिर उसके बाद अलग अलग दर्शनों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जो संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन विषयों को लेकर के हमें किस तरीके से जवाब देना है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अवगतम? तो जरा पहले हम ये दर्शन क्या है, दर्शन का क्या मतलब है, इसका स्वरूप क्या है, भारतीय दर्शन को किस रूप में देखा जाता है, दर्शन के कितने भेद हैं, ये जो कुछ सामान्य जानकारी है, ये पहले सभी छात्रों को होना चाहिए। तो देखिए, दर्शन जो शब्द है, इसमें मूल धातु है दृश्य धातु। दृश्य धातु का अर्थ है देखना, और इस देखने अर्थ की को बताने वाला जो धातु है, उससे विशेष अर्थ में प्रत्यय लगाया गया है, और वो प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय, संस्कृत का। ल्युट प्रत्यय करण साधन अर्थ में भी होता है और भाव क्रिया अर्थ में भी होता है। धातु तो है देखना, लेकिन यहाँ साधन अर्थ में ल्युट प्रत्यय है। इसीलिए दर्शन शब्द का जब हम अर्थ करेंगे, तो अर्थ होता है दृश्यते अनेन, येन वा। येन मने जिसके द्वारा, अनेन मने इसके द्वारा। तो जिसके द्वारा दर्शन हो, जिसके द्वारा देखने की क्रिया हो, वह दर्शन है। बात समझ में आ रही? बात तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, इसका मतलब हुआ जिसके द्वारा देखा जाए। अब देखना जो है, वो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको हम देखना चाहते हैं,
और ऐसा कोई साधन है जिससे हम देखना चाहते हैं। तो जो साधन है उसको हम अभी दर्शन के रूप में कह रहे हैं। तो क्या चीज हमको देखना है? तो इस तरह से दर्शन का विशेष अर्थ बताने के लिए कहते हैं, ये न यथार्थ तत्वम दृश्यते तत दर्शनम, जिससे हमें यथार्थ तत्व का दर्शन होता है। जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का दर्शन हो उसे कहते हैं दर्शन। बात समझ में आ रही? बात अब जरा ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आप इस सारी बेसिक चीज को समझ लेंगे तो सब कुछ आसान होने लग जाएगा। अवगतम? तो अब यहां देखिए कि जिसके द्वारा देखा जाएगा वह दर्शन है। तो ये क्या चीज देखा जाए? तो हमने कहा यथार्थ तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं वस्तु का यथावत जो रूप है। कोई भी चीज जो जिस रूप में वह निश्चयात्मक ज्ञान है कि यह ऐसा है, यथार्थ दर्शन। अब ये दर्शन शब्द जो है, देखना जो है, यही शब्द ये विशेष बात है। देखना का मतलब यहां ये नहीं है कि नेत्र के द्वारा हम किसी चीज को देख लेते हैं तो इंद्रिय का, चक्षुरिंद्रिय का विषय के साथ में, किसी वस्तु के साथ, पदार्थ के साथ संबंध होने से जो उसका स्वरूप है बोध, वो देखना केवल यहां अभिप्रेत नहीं है। तो दर्शन शब्द यहां मूल रूप से बोध का वाचक है, ज्ञान का वाचक है। अवगतम? तो जिस किसी ज्ञान के द्वारा, जिस किसी विचार के द्वारा, जिस किसी सिद्धांत के द्वारा किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो वह दर्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही? बात तो इसका मतलब दर्शन का अर्थ क्या हुआ? यथार्थ बोध। अब जो यथार्थ बोध होगा, उस यथार्थ बोध को करने के लिए कुछ न कुछ चीजें होगी। तो जो पदार्थ है वह पदार्थ विशेष जानने योग्य वस्तु होगी, और जिस चीज के द्वारा जानेंगे हम वह ज्ञान, वह साधन हमें दर्शन के रूप में यहां जानना है। बात समझ में आ रही? बात तो इस तरह से जो चीज हम देख रहे हैं, जो हमारा ज्ञान का विषय है, वह भी ज्ञान है। जैसे मान लीजिए यहाँ घड़े को हम देख रहे हैं, तो घड़े को सामने में हमने देखा, उसके रूप को देखा, तो वह घड़ा इस आकृति विशेष का रूप है। यह एक प्रकार का ज्ञान ही है, या यह घड़ा ही है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। इसका निश्चय जिसके द्वारा हम करेंगे वह साधन विशेष दर्शन के नाम से जाना जाएगा। तो जो वस्तु है वह भी दर्शन के रूप में होगा, जिसके द्वारा हम देखेंगे वह भी दर्शन के रूप में होगा। तो इस तरह से
यदि दर्शन शब्द को देखें तो वह विचार, वह सिद्धांत, वह ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा, जिस सिद्धांत के द्वारा, जिस विचार के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है, वह दर्शन कहलाता है। अवगतम। अब ये जो दर्शन है, इसमें किसी स्वरूप को जानने की प्रतिक्रिया, जानने की इच्छा के प्रति कुछ कारण होता है। तो मनुष्य के अंतर्गत उठने वाली जो अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं, अनेक प्रकार के जो प्रश्न पदार्थों को देख करके उत्पन्न होता है, उन पदार्थों के निश्चयात्मक ज्ञान की जो जिज्ञासा है, यह क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, यह कहाँ से आया, इस प्रकार की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो यथार्थ स्वरूप को बताने के लिए हमारे यहाँ ज्ञान बताए गए हैं, विचार बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, उसी को हम सामान्य रूप से दर्शन शब्द से व्यवहार करते हैं। तो यह जो दर्शन का जो विषय होता है, यह विषय समस्त भौतिक पदार्थ भी हो सकता है और अभौतिक पदार्थ भी हो सकता है। तो भारतीय दर्शन में सामान्य वस्तुओं के दर्शन और ज्ञान की चर्चा नहीं होती है। इसीलिए भारतीय दर्शन विशेष विचार, विशेष दृष्टि, विशेष सिद्धांत के ऊपर में चर्चा करता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिसके विषय में जिज्ञासा होती है। तो वह भारतीय जो दर्शन है, वह चराचर जगत के सभी विषयों को लेकर के, भौतिक अभौतिक सभी विषयों को लेकर के जो उत्पन्न होने वाली एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए और उससे संबंधित वस्तुओं को यथार्थ ज्ञान करने के लिए जो एक विचार की सरणी चली है, जो ज्ञान का जो सिद्धांत चला है, उसी को यहाँ विशेष रूप से दर्शन कहा जाता है। जैसे भारतीय दर्शन में स्वाभाविक ये चिंतन होता है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये संसार कैसे बना, ये भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्यों और प्राणियों में, अन्य प्राणियों में क्या भेद है और इस भेद के पीछे क्या कारण है। इस तरह से जीवन से संबंधित, जगत से संबंधित, सृष्टि से संबंधित, इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है कि नहीं है, यह किसके ऊपर नियंत्रित होता है, यह कैसे संचालित होता है, तो इत्यादि जो विभिन्न विशेष ज्ञान है, और उस विशेष ज्ञान की जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा का उपशमन जिस सिद्धांत के द्वारा, जिस विचार के द्वारा किया जाता है, उसी का नाम दर्शन है। इसीलिए भारतीय दर्शन में समस्त संसार की प्राकृतिक, अप्राकृतिक, भौतिक, अभौतिक सृष्टि, स्वयं, जन्म, मरण, आत्मा, शरीर इत्यादि विभिन्न जितने भी उपादान हैं,
जितने भी स्वरूप है उसके प्रति होने वाली जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के विषय में, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के विषय में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को ही हम दर्शन के रूप में जानते हैं, और वह दर्शन ही इन सारी चीजों को हमें बताता है। इस तरह से भारतीय जो दर्शन है इसकी बड़ी व्यापकता है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष का चिंतन नहीं करता, अपितु समस्त चराचर जगत के विषय में विचार करता है, समस्त प्राणी के मात्र के शुभ संकल्पना, उसके अच्छे विचारों की बारे में बात करता है, उसके परम कल्याण की बात करता है। इसीलिए इसका चिंतन सर्वव्यापी और उदात्त होता है। इसकी दृष्टि जो होती है वो समस्त गुणों को प्राप्त कर आत्यंतिक जो दुख की निवृत्ति है, उस निवृत्ति के साथ परम आनंद और कल्याण को प्राप्त कराने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग का अन्वेषण करता है ये दर्शन, उस मार्ग को बताता है ये दर्शन। इसीलिए यह भारतीय दर्शन एक विशेष उदात्त और सर्वव्यापक दर्शन कहलाता है। यद्यपि इस भारतीय दर्शन को हम देखते हैं तो इसका मांगमय जो है अत्यंत विशाल है, विविध प्रकार के चिंतनों से समन्वित है, और इनकी अनेक शाखाएं हैं, और उन अनेक शाखाओं में यद्यपि मतभेद भी है, लेकिन इस भारतीय दर्शन की एक विशेषता है कि परस्पर दर्शन सिद्धांतों में मतभेद होने पर भी एक दूसरे के सिद्धांत को समझकर और वे अपने अपने सिद्धांतों की स्थापना करते हैं। परस्पर अन्य सिद्धांतों में जो यथार्थ तत्व को बताने के जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों की समीक्षा करता है। तो परस्पर एक दूसरे दर्शन के समन्वय और एक दूसरे दर्शनों की समीक्षा के बाद ही कोई दर्शन अपना सिद्धांत स्थापित करता है। तो परस्पर विचार विनिमय और वस्तु तत्व की परीक्षा करके दार्शनिकों के द्वारा अपने सिद्धांत की स्थापना की जाती है। इसीलिए ये परस्पर विचार विमर्श और यथार्थ को समझने का विशाल ज्ञान भंडार के रूप में ये भारतीय दर्शन है। इसीलिए इस दर्शन में उदात्त चिंतन और व्यापक विचारों का समन्वय होने के कारण ये विश्व के अन्य दर्शन और दार्शनिकों के बीच में यह प्रतिष्ठित और सर्वश्रेष्ठ दर्शन के रूप में कहा जाता है। इसीलिए हम उन भारतीय समस्त दर्शनों के जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल उनका व्यवहार है, जो मूल उनका सिद्धांत है, वो हम इसको समझेंगे। तो भारतीय दर्शन को जब हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो नाम से इसको जानते हैं। तो एक को तो हम आस्तिक दर्शन कहते हैं और दूसरे को नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो भारतीय परंपरा में दर्शन के दो भेद हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का अर्थ क्या है? अस्ति इति, अस्ति माने है। क्या है? सत्ता। यह जो सारा संसार बना है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, कारण रहने पर ही कोई कार्य होता है। जैसे कुंभकार जो है, जैसे घड़ा जो है,
इस पदार्थ के देखने से ये लगता है कि इस घड़े को बनाने वाला कोई न कोई होगा, बिना बनाए ये घड़ा हो नहीं सकता है। तो इस तरह से जैसे किसी घड़े को बनाने वाला कोई न कोई है और वो कुंभकार विशेष उसका करता है, इस तरह से इस संसार को बनाने वाला कोई न कोई ईश्वर है। इस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को जो स्वीकार करता है, या हमारे भारतीय सिद्धांत में, भारतीय संस्कृत वाङ्मय में वेद को ही सब कुछ माना जाता है, वेद को ही ज्ञान राशि कहा जाता है, समस्त शास्त्रों का उसी में अंतर्भाव होता है। अतः वेद सभी शास्त्रों का मूल है, सभी ज्ञान का मूल है। तो जो अस्ति वेदः, वेद की सत्ता को स्वीकार करता है, या तो वेद की सत्ता को स्वीकार करता है या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, ऐसे जो दर्शनवादी हैं, ऐसे जो दार्शनिक हैं, ऐसे जो विचार पद्धति है और इन दोनों को मान करके चलने वाले जो दर्शन हैं, उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। तो अस्ति ईश्वरः इति बुद्धि यस्य स आस्तिकः, अस्ति वेदः इति बुद्धि यस्य स आस्तिकः। वेद है, वेद की सत्ता है, ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है, आत्मा है, इसकी सत्ता को स्वीकार जो करता है इत्यादि, इस अस्थि बुद्धि से चलने वाला जो सिद्धांत दर्शन है, उसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और नहीं, इस संसार की प्रक्रिया तो स्वाभाविक होती है, कोई ईश्वर नहीं है। जैसे आप देखोगे कि जहां गंदगी रहती है वहां अपने आप जो है कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, तो स्वाभाविक संबंध है। तो यह जो सृष्टि की संरचना है, यह स्वाभाविक कार्य है, इसका कोई कर्ता नहीं है। इस प्रकार ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर पद नाम की कोई चीज नहीं है। इस ईश्वर की सत्ता को जो स्वीकार न करे, या वेद कुछ नहीं है, वेद को सर्वसत्ता स्वीकार न करे, ऐसे जो मानने वाले लोग हैं, उस दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसलिए मनुस्मृति आदि में ये कहा जाता है, नास्तिको वेद निंदकः। बात समझ में आ रही बात? तो इस तरह से भारतीय दर्शन को, भारतीय विचारों को हम दो भागों में बांटते हैं, आस्तिक दर्शन के रूप में और नास्तिक दर्शन के रूप में। तो आस्तिक दर्शन का मतलब क्या हुआ? अस्ति ईश्वरः वेदो वा, वेद है, ईश्वर है, इस सत्ता को जो स्वीकार करता है, वेदानुकूल चलने वाला जो दर्शन है, ईश्वर को मान करके जो प्रवृत्त होने वाला दर्शन है, उस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और इन दोनों सत्ता को जो नहीं स्वीकार करता है, उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो ये जो हमारा आस्तिक दर्शन है, यही आस्तिक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में षड दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। 6 दर्शन है ये जो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। अवगतम? तो ये आस्तिक दर्शन 6 कौन कौन से हैं? तो आचार्य गौतम ऋषि के द्वारा बनाया गया जो न्याय दर्शन, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। अवगतम? तो आचार्य गौतम प्रणीत न्याय दर्शन, आचार्य कनाद ऋषि प्रणीत वैशेषिक दर्शन, आचार्य कपिल प्रणीत सांख्य दर्शन, आचार्य पतंजलि कृत
योग दर्शन, आचार्य जैमिनी कृत पूर्व मीमांसा दर्शन, और या इसको मीमांसा दर्शन कह लीजिए, और बादरायण कृत वेदांत दर्शन, ये 6 आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। अर्थात न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। और 3 जो दर्शन हैं वह नास्तिक दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है। तो नास्तिक दर्शन 3 कहे जाते हैं, और वह एक है चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये 3 नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन यह जो हमने आपको अभी षड दर्शन बताया, इस षड दर्शन में जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन का आचार्य बादरायण है, और वह वेदांत दर्शन एक होने पर भी, विशेष व्याख्या करेंगे प्रसंग आने पर, एक दर्शन होने पर भी उन सिद्धांतों को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रूप से प्रतिष्ठापित किया है, जिसके कारण वेदांत दर्शन के भी कई भेद हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन और शुद्धाद्वैत दर्शन। तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत ये अलग अलग नामों से जाने जाने वाले दर्शन हैं, जिसकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे कि एकमेव ब्रह्म अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह के जो सिद्धांत है वह अद्वैतवादी दर्शन कहलाते हैं। इसी तरह से आत्म विशिष्ट परमात्मा जो है वह विशिष्टाद्वैत दर्शन है, और कुछ स्थिति में ये अलग भी है और कुछ स्थिति में ये दोनों एक भी है। इस सिद्धांत को मानने वाले जो है वो द्वैताद्वैत दर्शन है, और ये दोनों ही आत्मा, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, यह मानने वाले शुद्धाद्वैत दर्शन है। तो इस तरह से आस्तिक दर्शन के अंतर्गत वेदांत दर्शन के भी अनेक भाग हो जाते हैं, जिसके आचार्य और जिसके सिद्धांतों के बारे में भी हम सामान्य रूप से जानकारी करेंगे वेदांत दर्शन पढ़ते समय। अवगतम। नास्तिक दर्शन हमने आपको कहा कि नास्तिक दर्शन वो है जो वेद या ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करता। यह दर्शन 3 है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अवगतम। अब हम इन सभी दर्शनों को यदि हम कुछ अलग स्वरूप से भी छांटना चाहें, अलग स्वरूप से भी जानकारी करना चाहें, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो भारतीय दर्शन है, इसको भिन्न रूप से भी 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो वेदानुकूल दर्शन और वेद विरोधी दर्शन। तो एक पार्ट तो इस रूप में देखें कि वेदानुकूल दर्शन है और वेद विरोधी दर्शन। तो कितने तो वेदानुकूल दर्शन है, वेद के अनुरूप चलने वाले हैं, और कितने हैं जो वेद के विरोधी हैं। तो वेद के जो विरोधी दर्शन है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख करके, और वेद के अनुकूल जो चलने वाले दर्शन हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो एक विभाग तो हम इस रूप से कर सकते हैं। दूसरा विभाग हम करते हैं दर्शन के लिए परलोकवादी दर्शन और अपरलोकवादी दर्शन। अर्थात परलोक की सत्ता को जो स्वीकार करता है वह दर्शन,
और जो परलोक की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है वह दर्शन। अवगतम। तो इस तरह से वेदानुकूल वेद विरोधी एक, और परलोकवादी अपरलोकवादी, इन दोनों प्रकारों से हम भारतीय दर्शन को समझ सकते हैं। तो भारतीय दर्शन में ये जो बौद्ध चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन है, ये वेद विरोधी दर्शन है। ये वेद की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं। तो चारवाक भी वेद को नहीं स्वीकार करता, बौद्ध और जैन दर्शन भी वेद के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है। तो इस तरह से भारतीय दर्शन में वेद विरोधी जो दर्शन है, यह दर्शन 3 है। और वेदानुकूल दर्शन मानने वाले जो हैं, उसमें ये 6 दर्शन आते हैं। अब ये इन 6 दर्शन में जो आस्तिक दर्शन है वेद के अनुकूल चलने वाले, उसमें भी यदि हम विचार करके देखते हैं तो कुछ तो दर्शन ऐसे हैं जो बौद्ध वैदिक जो विचार है उसी को सिद्धांत लेकर के चलते हैं। तो वैदिक विचारों के सिद्धांत के आधार पर ही दर्शन की जहां स्थापना होती है, उसे हम कहते हैं वैदिक विचारों से उत्पन्न दर्शन। और ये 2 दर्शन है, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो जो कर्मकांड पर आधारित है, वेद में जो कर्मकांड बताए गए हैं, यजुर्वेद आदि में जो कर्म की विधि बताया गया है, उस कर्मकांड के आधार पर जो दर्शन है, वेद के विचारों के अनुकूल जो दर्शन है, वो मीमांसा दर्शन है, जिसे हम कर्म प्रधान भी कहते हैं। और ज्ञान कांड के आधार पर वेद में जो बताए गए जो परम तत्व, उपनिषद इत्यादि के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को लेकर के चलने वाले जो दर्शन हैं, उसे हम वेदांत दर्शन कहते हैं। अवगतम। तो ये वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये दोनों बिल्कुल वैदिक विचारों से ही संबद्ध है। लेकिन अन्य जो दर्शन है 4, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये जो दर्शन है, ये प्रमाण तो वेद को मानते हैं, प्रमाण के रूप में वेद की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन इनका जो विचार है, इनका जो दर्शन जो प्रवृत्त होता है, वो लौकिक वस्तुओं से लेकर के होता है। लोक में जो पदार्थ है उसको देख करके जो जिज्ञासा है, जो उससे संबंधित जो विचार है, वो लौकिक विचारों से उत्पन्न दर्शन है। तो सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, ये लौकिक विचारों से उत्पन्न वेद को मानने वाले दर्शन कहे जाते हैं। अवगतम। ये तो एक भेद हुआ। इसी तरह से जो हमने दूसरा भेद किया था कि परलोकवादी दर्शन और अपरलोकवादी दर्शन, तो परलोकवादी दर्शन में जो है, ये ध्यान रखिए, बौद्ध भी परलोक को मानता है, परलोक की सत्ता को बौद्ध भी स्वीकार करता है, और जैन भी परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है, और सभी आस्तिक दर्शन, वेदानुकूल दर्शन भी परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है। तो यदि परलोक की सत्ता को स्वीकार करने के आधार पर देखा जाए तो बौद्ध और जैन भी आस्तिक दर्शन है, परलोक की सत्ता को स्वीकार करने के कारण। लेकिन सामान्य रूप से जो भारतीय दर्शन में विचारधारा है, या जो दो पक्ष रखे गए हैं, जो प्रचलित सिद्धांत है, उसमें ईश्वर और वेद की सत्ता को स्वीकार करने के कारण ये बौद्ध और जैन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत लिए जाते हैं। लेकिन ये परलोकवादी है, ये ध्यान रखिएगा कि ये परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है, तो बौद्ध भी परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है, जैन भी परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है, वेदानुकूल दर्शन जो है वो भी परलोक की सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये परलोकवादी है। लेकिन जो परलोक की भी सत्ता को नहीं स्वीकार करता है, जो सब कुछ सामने जो प्रत्यक्ष दिखता है
उसी को मान करके चलता है, इस शरीर को ही आत्मा समझ करके जो चलता है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है जिसके यहाँ, ऐसा जो बिल्कुल न तो परलोक की सत्ता स्वीकारे, न ईश्वर की सत्ता स्वीकारे, न वेद की सत्ता स्वीकारे, ऐसा जो नास्तिक दर्शन है, वह नास्तिक दर्शन हमारा चार्वाक दर्शन है। अवगतम। तो इस तरह दर्शन का विशाल वांग्मय, विचारों का विशाल वांग्मय हमारे संस्कृत साहित्य में सब जगह देखे जाते हैं। अब ये जो ध्यान में ये रखना है कि ये जो दर्शन है, इसकी प्रवृत्ति क्या हुई, क्यों होती है इसकी प्रवृत्ति, तो इसको ध्यान, और इसकी भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है, समझ में आ रही बात की नहीं। तो इस दृष्टि से यदि हम इस भारतीय दर्शन की विशेषता की बात करें, भारतीय संस्कृति में इस दर्शन के स्थान की बात करें, तो ये हमको विचार करना पड़ेगा कि दर्शन ही जो है किसी संस्कृति और सभ्यता का नियामक होता है। दर्शन क्या है? विचार। दर्शन क्या है? सिद्धांत। दर्शन क्या है? मान्यता। तो जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की मान्यता, जिस प्रकार के आपके सिद्धांत होंगे, उसी के आधार पर समाज और संस्कृति, सभ्यता का निर्माण होता है। तो दर्शन ही किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को महत्वपूर्ण बनाता है। तो दर्शन की उत्पत्ति उस स्थान विशेष पर जो प्रचलित विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उससे होती है। तो भारतीय जो दर्शन है, यद्यपि इसमें मतभेद तो मिलता है अलग अलग दर्शनों में, लेकिन कुछ बेसिक ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, जो भारतीय संस्कृति के मूल है, और उसी मूल सिद्धांत को लेकर के सभी दर्शन चलते हैं। केवल एक चार्वाक को छोड़ दिया जाए तो, समझ आ रही बात की नहीं। तो इसलिए यद्यपि भारतीय दर्शनों में भिन्नता दिखाई देती है, किंतु भारतीय दर्शन में यदि हम अध्यात्म, नैतिकता की बात करें, अध्यात्म की तरह से उसका विचार देखते हैं, मनुष्य के जीवन के प्रयोजन से संबंधित यदि हम बात देखते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय के संबंध में जो बात देखते हैं, तो यह प्रायः सभी दर्शनकारों ने सिद्धांत स्वीकार किया है। और यह जिज्ञासा का विषय जो है, जहां से दर्शन उत्पन्न होता है, जहां विचारों की श्रृंखला उत्पन्न होती है, उसके पीछे सभी दर्शनों का मूल भाव एक ही है। क्या? क्योंकि संसार को देख करके, संसार को सुख और दुखमय देख करके दुख से निवृत्त होना सभी चाहता है। तो इस दुख क्या है, दुख कैसे होता है, यह मनुष्य को दुख क्यों प्राप्त होता है, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, यह चिंतन सभी दार्शनिकों के पीछे है, और इसका उपाय सभी दर्शन ढूंढते हैं। अतः मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो विचार, जो इसके प्रयोजन हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ रूप चतुष्टय है, इसका जो चिंतन है, या ऐसे जो कुछ नैतिक जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में सभी दार्शनिक एक मत है। अतः जीवन से संबंधित, संसार से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, नैतिक क्रियाओं से संबंधित ऐसे मूलभूत सिद्धांत भारतीय दर्शन की विशेषता है, जिस पर सभी दार्शनिकों की दृष्टि रही है और सभी दार्शनिकों का विचार रहा है। इसीलिए भारतीय दर्शन में यदि सभी दर्शनों को हम देखें, तो भिन्नता होने पर भी नैतिक और आध्यात्मिक जो स्वरूप है, वह साम्य दिखता है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन की ये विशेषता है कि सभी दर्शन पुरुषार्थ चतुष्टय की स्थिति को मानव जीवन का परम प्रयोजन मानते हैं। सभी दार्शनिकों के अनुसार दर्शन जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अतः जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन को समझना, दर्शन का परिशीलन करना अत्यावश्यक
सभी ने माना है। मनुष्य की दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन की जो शिक्षा है, वह सभी दर्शनों का ध्येय वाक्य है कि हमारा जीवन उन्नत हो, हमारा विचार उन्नत हो, हम उन सारे नैतिक सिद्धांतों को, नैतिक नियमों को पालन करते हुए आनंद पूर्वक जिए। ये विचार सभी दार्शनिकों का ध्येय रहा है और यही पारमार्थिक जो उद्देश्य है इस जीवन के साथ साथ परम कल्याण, यही चिंतन का स्रोत है। यह संसार, सभी ये मानते हैं कि यह संसार दुखमय है, दुख का कारण अशांति है और इस अशांति का अपशमन सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इस तरह से भारतीय जगत की शाश्वत जो नैतिक व्यवस्था है उसको सभी दर्शन स्वीकार करते हैं। सभी दर्शनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है और उसके प्रति भावना होती है। तो मैंने जैसे कहा कि केवल चार्वाक दर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे दर्शन जो है इन सारे सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। इस तरह से इसके साथ साथ ही यदि हम देखते हैं तो भारतीय दर्शन में कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसको हम अपूर्व कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। इन सारे सिद्धांतों को सभी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य को जो अभी फल प्राप्त हो रहा है इसके पीछे कोई न कोई कारण है, जो एक अदृश्य रूप में पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है जिसका फल भोग अभी हम भोगते हैं। तो अपने यहाँ कर्मों का परिणाम सभी दर्शनों ने स्वीकार किया है। इस तरह से जगत के सृष्टि के प्रति या समस्त वस्तु के संचालित होने के प्रति जो एक नियामक सिद्धांत है, जो दो शब्दों में व्यवहृत होता है वेदादि में, एक ऋत शब्द के द्वारा और एक सत्य के द्वारा। ऋतंच में, सत्यंच में, श्रद्धा च में इत्यादि हम वेद जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। तो ऋत वह नियम व्यवस्था है जिस नियम व्यवस्था के कारण जगत की सृष्टि संचालित होती है और सारी चीजें अपने अनुकूल कार्य करती है। यह जो ईश्वर की जो ये नियामक पद्धति है, ईश्वर का की जो ये नीति है, ईश्वर का जो ये नियम है, इसी नियम को हम ऋत शब्द से जानते हैं। वेदादि में इसे ऋत कहा गया है। और जो वस्तु जिस योग्य है उसको, उस स्वरूप को ही हम सत्य कहते हैं, जिसका भिन्न भिन्न लक्षण शास्त्रों में किया जाता है, जिसका स्वरूप में कभी विकृति नहीं आ सकती, जो त्रिकाला बाधित होता है, जो कभी भिन्न कारणों के रहने पर भी, भिन्न स्वरूप में दिखाई देने पर भी वह अलग नहीं दिखाई देता। वह अलग दिखाई देने का कारण कुछ और हो सकता है जिसे हम अज्ञान आदि कहते हैं। अंधकार आदि के कारण जैसे वस्तु के यथार्थ का बोध नहीं होता, उस तरह से जो यथार्थ चीज है वह सत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ साथ ये ऋत की जो नैतिक व्यवस्था है, जो सत्य के स्वरूप का जो अवदान है और जो ये हमारे कर्म फल हैं, इन सारे सिद्धांतों को सभी लोग मानते हैं। इसलिए यह जो कर्म फल है जिसे हम अदृष्ट कहते हैं, जिसे हम अदृष्ट के साथ साथ उसको हम प्रारब्ध इत्यादि के नाम से जानते हैं, यह कर्म के भेद कहे जाते हैं। तो भारतीय दर्शन में यह जो कर्म है यह तीन प्रकार के कहे जाते हैं। एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचीयमान कर्म। तो प्रसंचित कर्म तो वह है जो अतीत के कर्मों से उत्पन्न होता है किंतु उसका फल हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात हमारे पास वो कर्म इकट्ठा हुआ है, बैंक बैलेंस है, उसमें सूद भी आ रहा है, लेकिन उसको हम निकाल करके अभी खर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा जो संचित कर्म है जिसका फल हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है, वह संचित कर्म कहलाता है। और जिसका फल हम अभी प्राप्त कर रहे हैं वह भी अतीत कालिक, पूर्व जन्मकालिक कर्म है, जिसके आधार पर हमको यह मनुष्य शरीर या शरीर मिलता है, या हम कहते हैं कि
धन, योग्यता, विद्या आदि जो है कहते हैं कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। ये आयु, विद्या और निधन, आयु कर्म च विद्या च, आयु कर्म च वित्त और धन, ये सब गर्भस्थस्य विदेहिनः, गर्भ में ही प्राय तय हो जाता है। उसके पूर्व कर्म का जो फल है, प्रारब्ध, वह उसे उसी के अनुरूप वो चीज सारी चीजें प्राप्त होती है। तो एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचीय मानकर हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का भी परिणाम निश्चित होगा। तो इसका जो परिणाम हमें बाद में मिलेगा वो संचीय मान कर्म है। तो तीन प्रकारों के कर्म की बातें या कर्म सिद्धांत को प्राय सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो भारतीय दर्शन सृष्टि से संबंधित, आत्मा से संबंधित, कार्य कारण भाव से संबंधित, जीवन के समस्त पदार्थों के प्रति और कर्म फल के परिणाम इत्यादि के प्रति समस्त जितने भी ऐसे मानव जीवन से संबंधित समस्त जो जिज्ञासाएं हैं, समस्त जो विचार हैं, उन समस्त विचारों को समझाने वाला, समस्त विचारों के प्रति निश्चयात्मक ज्ञान देने वाला जो दर्शन विशेष है, वह व्यापक और सर्वतोमुखी होने के कारण भारतीय संस्कृत वाङ्मय का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल स्रोत इस दर्शन को ही माना जाता है। तो इस तरह से हमने दर्शन के कुछ उपोद्घात के रूप में हमने ये सारी चीजें आपके सामने अभी रखी है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि भारतीय दर्शन में ये चीजें क्या है। अब हम प्रारंभ करेंगे अपने जो टॉपिक के आधार पर अलग अलग दर्शन हैं। तो मैं नीचे से प्रारंभ करूंगा चार्वाक दर्शन से, क्योंकि चार्वाक जो दर्शन जो है, इस दर्शन को भले ही कैसे भी कुछ कहा जाए, लेकिन हमारे जितने भी उत्तरकालिक दर्शन हैं, इन दर्शनों का विकास यदि देखा जाए तो चार्वाक दर्शन पे ही निर्भर करता है। अर्थात चार्वाक दर्शन को खंडन करने के लिए, चार्वाक दर्शन की मान्यता को हटाने के लिए जो दर्शनों में विचार की जो एक गंगा बही है, जो अलग अलग सिद्धांत स्थापित किए गए हैं, तो इस तरह से जो विभिन्न परवर्ती दर्शनों का जो विकास है, वह चार्वाक दर्शन को भी प्राप्त है, उसी दर्शन से ये प्राप्त है। तो यह चार्वाक दर्शन से हम इस पहले अपने टॉपिक को प्रारंभ करेंगे। तो जिसको अब आपको अलग अलग दर्शन की जब बात करेंगे तो अलग अलग उसके सिद्धांत, अलग अलग उसकी चीज़ों के बारे में हमको ध्यान में रखना है। तो यदि आज प्रारंभ भी करेंगे तो वो आज का टॉपिक होगा नहीं पूरा, इसीलिए अभी एक प्रसंग समाप्त है। इस सिद्धांत को यहीं पर में हम पूरा करते हैं। तो आज हमने आपको दर्शन के विचार, दर्शन के महत्व, दर्शन का जो प्रतिपाद्य विषय है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सामान्य चर्चा की है। अब हम पुनः एक एक दर्शन को लेकर के विशेष चर्चा करेंगे, जिस चर्चा के साथ हम फिर आगे की कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक इसको देखें और धन्यवाद।